हाँ जी सर, हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि चार्जेस बेसिकली इनसाइड द कैविटी और बेसिकली चार्जेस ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द कैविटी का इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होगा। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या है, कम मतलब ये तो कांस्टेंट है। या फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि बेसिकली जो कंडक्टर के बाहर जो चार्ज है और कंडक्टर के आउटर सरफेस पर जो चार्ज है उसका इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो कैविटी के अंदर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट है। खैर यहाँ पर हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कैविटी के अंदर जो चार्ज है और कैविटी के इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसका इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होगा। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो ई वेक्टर ड्यू टू क्यू प्लस ई वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू बराबर जीरो है। आउटसाइड दी अगर आप देखिएगा आउटसाइड दी कंडक्टर अगर आप देखिएगा तो ई वेक्टर ड्यू टू क्यू प्लस ई वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू बराबर जीरो है। तो वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर कांस्टेंट है और एट इन्फिनिटी आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो है। मतलब कि एट पॉइंट पी भी आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो है। मैंने ये कहा कि आपके पास बेसिकली आउटसाइड दी कंडक्टर अगर आप मतलब देखिएगा तो ई वेक्टर ड्यू टू क्यू प्लस ई वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू बराबर जीरो है और आपके पास वी तो आपके पास आ जाएगा कि v ड्यू टू क्यू प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू बराबर आ जाएगा कांस्टेंट और एट इन्फिनिटी आपके पास v क्यू प्लस v माइनस क्यू बराबर जीरो है। तो एट पॉइंट p भी आपके पास v क्यू प्लस v माइनस क्यू बराबर जीरो ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझे क्या? अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर मूव ऑन।